परंतु वैसे भी तो आपके साथ कुछ भी नहीं हो रहा। एक विश्वास के साथ अगर हम इन कामों को अगर कर ही ले तो हर्ज ही क्या है। भजन, मंत्र, शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की सबसे बड़ी एकादशी है आमलकी एकादशी। आमलकी एकादशी पर क्या ऐसा काम करें जिससे बाबा श्याम की असीम कृपा आपके ऊपर बन जाए? आज इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। श्याम भक्तों, आप सभी ने बाबा श्याम के फाल्गुन मास के ऊपर काफी सारे वीडियोस देखे, बाबा श्याम की बहुत सारी बातें सुनी। श्याम भक्तों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष एकादशी बाबा श्याम को समर्पित है, क्योंकि इसी दिन वीर वरवरिक ने अपना शीश दान देने से पहले भगवान विष्णु की पूजा की थी, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया था और अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि पर अपना शीश दान दे दिया था। तो श्याम भक्तों, ये आमलकी एकादशी अपने आप में बहुत ही खास तिथि है और ऐसा माना जाता है कि जो इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करता है यानी भोलेनाथ को प्रसन्न करता है तो भगवान विष्णु की कृपा तो बनती ही बनती है, साथ ही साथ बाबा श्याम की कृपा भी बन जाती है। श्याम भक्तों, आप में से बहुत ऐसे कम भक्त होंगे जो ये जानते होंगे कि बाबा श्याम जहाँ विराजते हैं वहां पर भगवान शिव भी विराजते हैं। और आपने जहां बाबा श्याम को विराजमान देखा है यानी गर्भ गुफा में विराजमान देखा है, आपने बाबा श्याम के दर्शन किए हैं, परंतु शिव के दर्शन आपको नहीं हो पाते हैं। तो श्याम भक्तों, उसका कारण यह है कि जिस लाइनों से होते हुए हम बाबा श्याम के दर्शन करते हैं तो उसमें सिर्फ हमें बाबा श्याम ही नजर आते हैं और बाबा श्याम के दर्शन करने के पश्चात जब हम बाहर की तरफ चले जाते हैं तो उसके बाद हमें वहां शिव जी के दर्शन नहीं हो पाते। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि शिव जी के दर्शन तो श्याम कुंड में हो जाते हैं, श्याम कुंड में शिव भगवान विराजते हैं। श्याम भक्तों, आप सभी को बता दें कि जो बाबा श्याम का मंदिर है, जहां बाबा श्याम का गर्भगृह है, गर्भगृह के जो बाहर वाली दीवार है तो वहां पर भगवान भोलेनाथ विराजते हैं। जब बाबा श्याम अपने द्वार से बाहर आते हैं तो भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, अपने आराध्य देव की वो पूजा करते हैं। उसके बाद अपने गर्भगृह में विराज कर अपने भक्तों के दुखों को दूर करते हैं। तो श्याम भक्तों, ये अपने आप में अद्भुत है। मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ जहां पर बाबा श्याम विराजते हैं, खाटू धाम में विराजते हैं। तो श्याम भक्तों, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी जो कि अपने आप में एक बहुत ही खास और एक अलग एकादशी है, क्योंकि भगवान शिव इस दिन माता पार्वती का गौना कराकर काशी लेकर आए थे और काशी में जो ये दिन होता है ये उत्सव भरा दिन होता है। काशी में जो भक्त होते हैं बड़े ही उत्साहित होते हैं, क्योंकि भगवान शिव माता पार्वती के संग काशी में विराजमान होते हैं। वहां के लोग भोलेनाथ के ऊपर फूल बरसाते हैं, भोलेनाथ को गुलाल लगाते हैं। श्याम भक्तों, ये एकादशी अपने आप में खास है, इसीलिए इस एकादशी को रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि श्याम भक्तों, आप जानते हैं आमलकी एकादशी यानी इस दिन आंवले की पेड़ की विशेष पूजा करनी चाहिए। अगर आप इस दिन आंवले की पेड़ की विशेष पूजा करते हैं, उस वृक्ष के नीचे घी का दिया रखते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु का साक्षात आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर बना रहता है। क्योंकि श्याम भक्तों, शास्त्र मत के अनुसार जो आंवले का वृक्ष है वो प्रथम वृक्ष है और जब भगवान विष्णु ने संसार की रचना के लिए ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया तो उसके साथ ही साथ उन्होंने आंवले के पेड़ को भी बनाया था। श्याम भक्तों, आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए इसे हिंदू धर्म में एक पवित्र वृक्ष माना जाता है। और श्याम भक्तों, आंवले का गुण तो आप जानते ही होंगे कि आंवला का अगर आप सेवन करते हैं तो आंवला से आपके शरीर में कितने चमत्कारिक फायदे होते हैं। श्याम भक्तों, ऐसा माना जाता है कि जो भी आमलकी एकादशी के दिन व्रत रखता है उसे स्वर्ग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। यानी अगर आपकी स्वर्ग की चाहत है तो भगवान इंद्र की नगरी में आपको स्थान मिलता है और वहीं अगर आपको मोक्ष की चाहत है तो ऐसे साधक को बैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होता है। तो श्याम भक्तों, स्वर्ग की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति तो तब होगी जब आपका ये व्रत पूरी तरह से सिद्ध होगा। क्योंकि श्याम भक्तों, आप जानते हैं कि एकादशी का व्रत अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण व्रत है और इसके नियम कायदे बहुत सारे हैं। सारे नियम कायदों का पालन करते हुए अगर हम इस व्रत को रखते हैं तभी हम स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि श्याम भक्तों, आजकल का जो इंसान है उसमें सहन शक्ति की बहुत ही ज्यादा कमी है। जिस प्रकार से सतयुग में जो पहले इंसान होते थे वो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अपने नियम कर्मों का पालन करते थे, परंतु श्याम भक्तों, कलयुग में इतने नियम निष्ठा का पालन हर कोई नहीं कर पाता।
जो भी इस नियमों का पालन कर पाता है उसे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। तो चलिए शाम भक्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस दिन आपको ये खास उपाय क्या करना चाहिए। शाम भक्तों, आमलकी एकादशी का अगर आप व्रत रख रहे हैं तो संकल्पित होकर इस व्रत को रखिए। तो भगवान विष्णु के समक्ष संकल्पित होकर आपको बोलना है कि हे भगवान, मेरे इस व्रत को पूरी तरह से आप सफल बनाना। तो इस प्रकार से शाम भक्तों, जब आप पूजा पाठ कर लेते हैं तो पूजा पाठ करने से पहले आपको एक पान का पत्ता अपने पास लाकर रख लेना है। यानी शाम भक्तों, एकादशी से एक दिन पहले जाकर आप एक पान का पत्ता लेकर आ सकते हैं और पान का पत्ता लाने के बाद आपको क्या करना है, उस पान के पत्ते को धोकर एकादशी वाले दिन जब आप अपने घर में पूजा पाठ कर लेते हैं तो पूजा पाठ करने के बाद उस पान के पत्ते के ऊपर आपको कुछ लिखना है। तो शाम भक्तों, उस पान के पत्ते पर क्या लिखना है, उस पर आपको चंदन से, यानी कि आपको अपनी हाथ की अनामिका उंगली से उस पर लिखना है ओम विष्णवे नमः। ये 3 अक्षर का जो मंत्र है इसको उस पान के पत्ते पर आपको लिख देना है। शाम भक्तों, इसे लिखने के लिए आपको चंदन का प्रयोग करना होगा और साथ ही साथ शाम भक्तों, उसके नीचे आपको लिख देना है ओम श्री श्याम देवाय नमः। श्याम भक्तों, ये 5 अक्षर का मंत्र है जो बाबा श्याम को हम समर्पित करते हैं। तो ये 5 अक्षर का जो मंत्र है वो हम उस पान के पत्ते पर लिख देंगे। श्याम भक्तों, ये 2 मंत्र लिखने के लिए आपको जो पान का पत्ता लेना होगा थोड़ा सा बड़ा साइज का आप देखकर लेकर आएंगे और इस प्रकार से लिखने के बाद उसे क्या करना है, जो आपके घर में भगवान विष्णु विराजमान है या बाबा श्याम आपके घर में विराजमान है तो उनको वहां पर वो पान का पत्ता अर्पण कर देना है। शाम भक्तों, वो पान का पत्ता वहां अर्पण करने के बाद उनके समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है, उनसे विनती करनी है कि आपने उनको ये पान का पत्ता क्यों अर्पण किया है। तो शाम भक्तों, ये पान का पत्ता क्यों अर्पण किया है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। शाम भक्तों, अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है या किसी कर्ज वगैरह से आप गुजर रहे हैं तो आप भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर उनसे विनती कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो कि हे भगवान, मेरे साथ ऐसी ऐसी परिस्थिति है, अब आप ही मेरे सहारे हो, आप ही मेरे पालनहार हो। इस प्रकार से भगवान के समक्ष आपने एक पान के पत्ते के द्वारा भगवान को एक अर्जी दी है, भगवान से आपने प्रार्थना की है और इस प्रकार से आपने उस पान के पत्ते को भगवान के चरणों में, भगवान के स्थान पर जहां भगवान विराजते हैं वहां पर आपने रख दिया है। अब शाम भक्तों, उस पान के पत्ते को रखने के बाद आपको वहां से उठाना नहीं है। कब उठाना है, तो शाम भक्तों, उस पान के पत्ते को जो अगले दिन यानी जब द्वादशी तिथि लग जाएगी, द्वादशी तिथि पर जब आप व्रत का पारण कर देंगे, जब आपकी द्वादशी तिथि पर पूजा संपन्न हो जाएगी, पूजा संपन्न होने के बाद उस पान के पत्ते को आपको उठा लेना है। शाम भक्तों, उस पान के पत्ते को उठाने के बाद आपको क्या करना है, एक पीला कपड़ा पहले से लेकर रख लेना है। यानी शाम भक्तों, एक रुमाल साइज का पीला कपड़ा आता है या पूजा की दुकान में जाएंगे तो आप उससे कहेंगे कि मुझे एक पीला कपड़ा चाहिए, तो 1.25 मीटर का पीला कपड़ा आता है, 15 से 20 रुपए में आपको वो कपड़ा मिल जाएगा और उस कपड़े में से थोड़ा सा कपड़ा आपको ले लेना है। यानी पूरा का पूरा इतना बड़ा कपड़े का यूज नहीं करना है, आपको उस कपड़े में से थोड़ा सा कपड़ा निकाल लेना है और थोड़ा सा कपड़ा निकालने के बाद उस कपड़े के अंदर उस पान के पत्ते को रख देना है, जिस पत्ते पर आपने लिखा था ओम विष्णवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः। ये 2 मंत्र आपने लिखे थे, वो जो आपने पत्ता रखा था वो पत्ता थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा या थोड़ा सा हरा ही रहेगा। तो जैसे है उस पत्ते को इस प्रकार से रोल कर लेना है कि वो पत्ता फटे ना। इस प्रकार से रोल करने के बाद उस पीले कपड़े में आपको लपेट कर, यानी जो पीला कपड़ा आपने छोटा सा टुकड़ा लिया है उस पीले कपड़े को लपेट कर, और उसके बाद आपको क्या करना है, जहां आप पैसे रखते हैं, जो आपका तिजोरी है, जो आपका शुभ स्थान है, उस जगह में उस पीले कपड़े को रख देंगे। जहां पर आपने बाबा श्याम के गुलाब के कुछ पंखड़ियां या कुछ फूल वगैरह भी रखे होंगे पहले से, उसी जगह में आप उस पीले कपड़े में लिपटे हुए उस पान के पत्ते को रख देंगे। और शाम भक्तों, उस पीले पत्ते को जब तक रहने देंगे जब तक कि आपकी आर्थिक स्थिति सुधर न जाए। शाम भक्तों, ये तो आमलकी एकादशी का एक खास उपाय है। अब जब आपने ये उपाय कर लिया है तो इस उपाय को करने के पश्चात आपको अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। यानी जो आप काम कर रहे हैं, जहां से आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने वाली है, जहां से आपको पैसे मिलने वाले हैं, उस स्थिति को सुधार करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अगर आप प्रयत्न नहीं करेंगे
तो ये जो आपने काम किया है कि वहां पर आपने रखा हुआ है, उसका जो असर होगा वो वहीं तक सीमित रहेगा। परंतु अगर जब आप कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, बाबा श्याम को सब पता होता है, भगवान विष्णु को सब पता होता है, और जो भी देवी देवता हमारे हम जिसको मानते हैं उन सभी को पता होता है कि आप अपना मेहनत कर रहे हैं, आप अपना कर्म कर रहे हैं। तो जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप लगन के साथ सत्य और निष्ठा को अपना कर काम करते जा रहे हैं, उस काम में आपका बरकत होना शुरू हो जाता है, और उस काम को करते करते आपकी आर्थिक स्थिति एक दिन सही हो जाती है, सुधर जाती है। तो श्याम भक्तों देखिएगा, अगली आमलकी एकादशी आने तक आपकी स्थिति में बहुत सुधार हो जाएगा। और अगर श्याम भक्तों सुधार नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं कोई त्रुटि रह गई है। ऐसा नहीं कि जो पान का पत्ता आपने लिया है उसे रखने में कोई त्रुटि हुई है, ऐसी कोई बात नहीं। हो सकता है कि हमने ऐसे कोई कर्म ही नहीं किए हो, हमने ऐसी कोई मेहनत ही नहीं किए हो जिसकी वजह से हमें सफलता की प्राप्ति नहीं हुई। श्याम भक्तों अगर अभी आपकी अवस्था बहुत ही दयनीय है, यानी आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, रुपए पैसे आ नहीं रहे, कहीं से धन का स्रोत बन नहीं रहा, उल्टा पैसा चला जा रहा है, तो ऐसी जो दयनीय स्थिति है आप देखेंगे आपकी धीरे धीरे करके वो दयनीय स्थिति आपकी कंट्रोल हो जाएगी। भगवान आपके समक्ष ऐसे ऐसे ऑप्शन ला देंगे, ऐसे ऐसे आपके काम बनाने लग जाएंगे जिससे आपकी स्थिति सुधरती हुई चली जाएगी। तो श्याम भक्तों आमलकी एकादशी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है, इस उपाय को आप जरूर कर सकते हैं। श्याम भक्तों आमलकी एकादशी के विशेष उपायों को अब आप समझ चुके होंगे। श्याम भक्तों ये अपना अपना विश्वास है, अपना अपना मत है। कोई कहता है कि ये सब अंधविश्वास है, कोई कहता है ये सब करने से कुछ नहीं होता, परंतु वैसे भी तो आपके साथ कुछ भी नहीं हो रहा। एक विश्वास के साथ अगर हम इन कामों को अगर कर ही ले तो हर्ज ही क्या है। श्याम भक्तों आमलकी एकादशी बहुत ही खास एकादशी है, भगवान विष्णु को प्रिय है ये एकादशी। तो ये खास उपाय है जो आपके लिए है। अगर आप ये करते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव होना तय है। ये आपको विश्वास रखना होगा, भरोसा करना होगा। तो श्याम भक्तों ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए, बाबा श्याम से जुड़े रहने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।